हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑल अबाउट क्रिकेट में। कल यानी 7 अगस्त 2021 ये एक ऐसा दिन था जो भारतीय खेल इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कल भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में ट्रैक एंड फील्ड के इतिहास में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है और ये उपलब्धि भारत के लिए बेहद खास है क्योंकि इससे ट्रैक एंड फील्ड के खेलों का जो इतिहास है उसका एक पुनर्जन्म होगा। अगर हम बात करें कल की, तो जिस तरह नीरज चोपड़ा ने खेला है वो बेहद ही अद्भुत था। मैं खुद ही क्रिकेट मैच छोड़ करके और उनका इवेंट देख रहा था। जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने भाला फेंका, जो भी जितने भी 6 राउंड हुए, जितने बार भी उन्होंने फेंका, वो देखने लायक था। उनके चेहरे पे ना कोई छोटी सी शिकन, ना किसी प्रकार का डर कि फाइनल है, मैं स्वर्ण पदक जीतूंगा या नहीं जीतूंगा, ये सब चीज़ों का कुछ भी नहीं दिख रहा था। इतना कॉन्फिडेंस दिख रहा था उनके चेहरे पे जो कि बयां नहीं किया जा सकता है। कल से आपने कई सारे उनके वीडियोस देखे होंगे, उसमें से वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें उन्होंने सबसे दूर भाला फेंका था। सोचिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि उन्होंने फेंकने के बाद ये तक नहीं देखा कि मेरा भाला कहाँ पे जाकर गिरा है। इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंस था कि भाला उन्होंने फेंक दिया। उनको ये यकीन हो गया था कि ये भाला स्वर्ण पदक लेकर के ही आएगा। उन्होंने फेंका और उनकी उधर पीछे मुड़ के देखा नहीं और इधर सेलिब्रेट करने लगे। ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए खिलाड़ी के अंदर, जो कि अद्भुत था। नीरज चोपड़ा के स्वर्ण पदक जीतने के बाद चारों तरफ से उन पर इनामों की बौछार होने लगी। इसमें से सबसे अच्छा जेस्चर मुझे लगा बीसीसीआई का। आप सभी को पता है कि भारत में अन्य खेलों की अपेक्षा क्रिकेट को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। खिलाड़ियों को नेम फेम सब कुछ हासिल है अगर हम कंपेयर करें किन्हीं दूसरे स्पोर्ट से। तो बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी। बीसीसीआई की तरफ से नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए, वहीं रजत पदक विजेताओं को, जिसमें मीराबाई चानू और रवि दाहिया, इन्हें 50-50 लाख रुपए, और कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया, लवलीना बोरगोहेन और पीवी सिंधु को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं पुरुष हॉकी को कांस्य पदक जीतने के लिए 1.25 करोड़ रुपए यानी 1 करोड़ 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी तरह आईपीएल की फ्रेंचाइजी है चेन्नई सुपर किंग्स, उन्होंने भी अपनी तरफ से नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल पर इनाम की घोषणा की है। उन्होंने नीरज चोपड़ा को 1 करोड़ रुपए और इसके अलावा उन्होंने जितना दूर भाला फेंका था, मतलब 87.58 मीटर, उसी नंबर की एक विशेष जर्सी तैयार करेगी उनके सम्मान के लिए। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि नीरज चोपड़ा की शानदार उपलब्धि को सम्मान देने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देगी। इसके साथ ही सीएसके नीरज चोपड़ा को सम्मान देने के लिए जितना दूर उन्होंने भाला फेंका था, मतलब 87.58 मीटर, उसी नंबर की विशेष जर्सी तैयार करेगी जिसका नंबर होगा 8758। तो ये एक बेहतरीन जेस्चर था चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से नीरज चोपड़ा के लिए। तो चलिए, पुरस्कारों की अगर बात हो ही रही है तो हम आपको अन्य पुरस्कारों के बारे में बताते हैं जो कि नीरज चोपड़ा को प्रदान किए गए हैं। तो इसमें हरियाणा सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए की इनाम की घोषणा की गई है। इसके अलावा उन्हें ग्रेड 1 की सरकारी जॉब और पूरे हरियाणा में कहीं पे भी जमीन लेने पर 50% की छूट दी जाएगी। तो ये भी एक बेहतरीन जेस्चर था हरियाणा सरकार की तरफ से। हालांकि ये हरियाणा सरकार की एक स्पोर्ट्स पॉलिसी ही थी कि स्वर्ण पदक जीतने वाले को 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उसी तरह इन्होंने बजरंग पूनिया को भी 2.5 करोड़ रुपए देने का भी ऐलान किया है। इसके अलावा महिंद्रा ग्रुप के सीईओ आनंद महिंद्रा ने भी नीरज चोपड़ा को सम्मान देने के लिए इनाम की घोषणा की है। उन्होंने अपनी अपकमिंग कार XUV 700 नीरज चोपड़ा को देने का ऐलान किया है। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस ने नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल के बाद उन्हें 1 साल तक अनलिमिटेड मुफ्त सफर कराने का ऐलान किया है। इसके अलावा बायजूस की तरफ से भी नीरज चोपड़ा को उनके गोल्ड मेडल पर 2 करोड़ का इनाम तथा जितने भी अन्य ओलंपिक पदक विजेता थे उन सभी को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें 2 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके अलावा मणिपुर सरकार ने भी नीरज चोपड़ा को गोल्ड मेडल जीतने पर 1 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। गुरुग्राम की एक रियल एस्टेट कंपनी है इलान ग्रुप, उसके सीईओ राकेश कपूर ने भी नीरज चोपड़ा को उनके गोल्ड मेडल जीतने पर 25 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। कंपनी के चेयरमैन राकेश कपूर ने कहा कि उनके पिता धर्मपाल भारत के लिए बास्केटबॉल में खेले थे और 1951 के एशियन गेम्स में हिस्सा लिया था। उनके परिवार का खेल से काफ़ी जुड़ाव है। ऐसे में उनकी कंपनी नीरज चोपड़ा को 25 लाख रुपए इनाम के तौर पे देगी। इसके अलावा बांगड़ सीमेंट ने ओलंपिक पदक जीतने वाले जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी को घर बनाने के लिए मुफ्त में सीमेंट देने का ऐलान किया है।
तो अभी तो ये एक दिन के अंदर ही इतने सारे पुरस्कारों की घोषणा हुई है। अभी आने वाले समय में और भी पुरस्कारों की घोषणा होना बाकी है। मुझे लगता है कि और भी कई लोग सामने आएंगे जो कि इन पदक विजेता खिलाड़ियों को अन्य इनामों से नवाजित करेंगे। नीरज चोपड़ा की इस उपलब्धि के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत में अन्य खेलों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह से तैयार होगा और आने वाले समय में भारत से कई ऐसे खिलाड़ी निकलेंगे जो भविष्य में भारत को गोल्ड मेडल जरूर दिलाएंगे। मैं अमित शर्मा अपने चैनल ऑल अबाउट क्रिकेट की तरफ से नीरज चोपड़ा और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जितने भी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया उन सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं कि उन्होंने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया। हमें आपसे भविष्य में भी और भी पदक की उम्मीदें हैं। आप सभी का अनेक अनेक धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू।